अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ का क्लासेस। तो इससे पहला वाला लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने कंप्लीट किया हुआ था जो एक्सरसाइज 7.11 के लिए जो हमको प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है, वो प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको सारी समझाई हुई थी और उन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी मैंने आपको दिखाया हुआ था कि अगर मैंने आपको ये भी बताया हुआ था, फॉर एग्जांपल अगर वो 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो उसका प्रूफ भी आप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये चीज़ है कि आगे आप 7.11 और मिसलेनियस एक्सरसाइजेज में आप देखोगे इन प्रॉपर्टीज का हमको कितना कितना यूज हो जाएगा, कितनी आसान बनेगी हमारी सोल्यूशन इन प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है बेटा, तो ये हमने सारा कंप्लीट किया हुआ था। तो आज क्या हम कर लेंगे, इस वाले लेक्चर में हम उठाने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.11 हम उठाने जा रहे हैं। लेकिन जो ये वाला एक्सरसाइज नंबर 7.11 है ये मैं 2 वीडियोस में डाल दूंगा। ठीक है, एक आज के वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे पहले 10 क्वेश्चन और दूसरे वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे अगले 10 क्वेश्चन। अब हमें इसी वीडियो में कर लेता सारी एक्सरसाइज कंप्लीट, लेकिन वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसा कि आपको अभी पता है अभी 2G सर्विसेज यहाँ पर है बेटा। ठीक है, श्रीनगर में। अब मैं उठाने जाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 7.11 बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, याद रख लेना। 10 नंबर का सवाल आराम से इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी एक ऐसा है, 10 नंबर का सवाल भी एग्जाम में आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का इसमें आराम से वो डाल सकता है एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। ठीक है, उठाने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर 7.11। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज नंबर 7.11 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमको ये डिमांड कर रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx प्रोवाइडेड कि जो उसके लिमिट्स है दैट आर फ्रॉम 0 टू π/2। देखो बेटा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इस सवाल की सोल्यूशन जो है वो आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो हो गया बाय यूजिंग द ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 7.3 की हुई थी वैसे ही आप पहले एक्सरसाइज ये वाला क्वेश्चन भी है वैसे ही कर सकते हो। इसकी सोल्यूशन ढूंढ सकते हो और लास्ट में फिर लिमिट्स डाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि लिमिट्स को लास्ट में कैसे डाल सकते हैं। बट अब देखो यहाँ पर फिर फंडा, अब देखो अब यहाँ पर हमको मदद क्या मिलेगी हमको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज का यहाँ पर रोल क्या रहेगा हमारा, कितना आसान प्रॉपर्टीज हमको बनाएगी ये वाला सोल्यूशन। प्रॉपर्टीज हमको कितना आसान बना लेगी, पूरा कंसंट्रेट कर लेना। तो करें हम फिर स्टार्ट। शाबाश, पेन आगे, कॉपी आगे, और जैसे मैं दिखा लूंगा पूरी सोल्यूशन ऐसे ही कर लेना। अगर आप चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 एग्जाम में सिक्योर करो, जो मैं हर एक वीडियो में आपको मैं बोलता हूँ बेटा, तो कर लेते हैं स्टार्ट। सोल्यूशन सबसे पहले आप क्या कर लोगे, सबसे पहले आप लिख लोगे ऐसे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos स्क्वायर x dx। ये आप सबसे पहले लेट कर लोगे। ठीक है बेटा, ओके। अब अब मतलब मैं यहां पर कर लूंगा ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज। मैं सबसे सिंपली यहां पर प्रॉपर्टीज का यूज कर लूंगा। देखो कितना मुझे आसान बनेगा प्रॉपर्टी से। सबसे पहले क्या कर लूंगा, इसको मैं रखूंगा नाम एज फर्स्ट। इसको मैं नाम क्या रख लूंगा, इसको मैं नाम रख लूंगा एज फर्स्ट। अब इसके बाद क्या कर लेंगे हम, इसके बाद में सिंपली मैं यहां पर प्रॉपर्टी का यूज कर लूंगा। मैं लिखूंगा ऐसे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2। ठीक है, cos स्क्वायर x dx। अब देखो बेटा कैसे प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्रोवाइडेड कि अगर उसके लिमिट्स होंगे फ्रॉम 0 टू a। ठीक है, उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है बराबर किसकी, f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यही प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी। उस हिसाब से आएगा यहां पर cos स्क्वायर x, x की जगह लिमिट्स तो पहले मैंने वही डाले 0 टू a जो थे 0 टू π/2, लेकिन x की जगह इस वेरिएबल की जगह क्या आएगा, वो आएगा वेरिएबल की जगह क्या आएगा a माइनस एक्स। तो a क्या है π/2, तो यहां पर मैं लिख लूंगा π/2 माइनस एक्स डी एक्स। लेकिन एग्जाम में फिर दिखाना है ऐसे ऐसे, फिर दिखाना एरो करके, बिकॉज वी नो इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx is equal to integration 0 to a f of a minus x dx। थोड़ी जगह यहाँ पर कम पड़ी, आप लिख लेना ठीक, f of a minus x dx। वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज कर ली। सो दिस I is
इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। बेटा आपको पता है कि cos π/2 माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स के बराबर होता है यही है फॉर्मूला कि cos π/2 माइनस एक्स इज साइन एक्स। लेकिन बेटा यहां पर है स्क्वायर, तो साइन एक्स को भी क्या चढ़ेगा स्क्वायर, तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। क्या आएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स dx। वेरी गुड। सो I is equal to इंटीग्रेशन। सो आप यहां पर आप लिमिट्स भी डायरेक्ट डाल सकते हो पहले। सो ये आ गया आपको यहां पर साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बेटा, अब क्या कर लोगे, अब आप इसको रख लोगे नाम सेकंड, इसको आप रख लोगे नाम सेकंड। अब हम सीधे फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। देखो कैसे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, सो फर्स्ट क्या थी, देखो यहां से भी है आई और यहां से भी है आई, तो ये आएगा 2i विच इज इक्वल फर्स्ट क्या वो है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस ये आएगा सेकंड 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। बेटा आएगा कि नहीं, एक्सेलेंट। इसका मतलब है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल, दोनों कॉमन है ना, इंटीग्रल यहां पर भी सेम है यहां पर भी सेम है, इसको आप कॉमन भी ले सकते हो, तो अब ऐसे लिख सकते हो 0 to π/2 ब्रैकेट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 व्हाट इज cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज 1। सो यहां पर मैं सिर्फ लिख सकता हूं dx भी, एंड 2i इज इक्वल टू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट इज सिंपली x। सो 0 to π/2 है कि नहीं। सो 2i जो है वो आएगा बराबर, जब x को अब लिमिट्स दोगे पाई बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो क्या आएगा π/2 माइनस 0 दैट इज π/2। और इसका मतलब है जो आपका i आएगा, अब मैं यहाँ पर लिख लूंगा ये, ठीक है बेटा, यहाँ पर मुझे जगह काम पड़ी। अब ऐसा नहीं करना, आप कॉपी के इस स्टेप के नीचे लिख लेना, तो ये आएगा i इज इक्वल टू π/4। तो π/4 है इसका आंसर। कैसे है π/4, 2 उतरेगा नीचे, 2 × 2 = 4, सो i इज इक्वल टू π/4। मैं रिपीट कर लूंगा क्या किया हमने इस क्वेश्चन में हमने क्या कर लिया। सवाल था व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी थी हमको फ्रॉम 0 to π/2। सबसे पहले मैंने आपको बोला आप ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज कर सकते हो, आप इसमें प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो। बेहतर है प्रॉपर्टी का यूज कर लेना, उससे आसान बन लेगी आपकी सोल्यूशन। तो हमने क्या कर लिया, हमने सिंपली पहले लेट कर लिया, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx 0 to π/2। ठीक है बेटा, फिर इसमें मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया। किस प्रॉपर्टी का यूज किया कि इंटीग्रल 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of a माइनस x dx, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई हुई है वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज कर ली। ठीक है, तो फिर मैंने उसके बाद आपको बोला कि जो ये cos π/2 माइनस x होता है ये होता है बराबर sin x के, तो लेकिन स्क्वायर यहाँ पर साथ है, उसी की वजह से यहाँ पर स्क्वायर मैंने लिख ले लिया। तो इसको रख लिया नाम सेकंड, इसको रख लिया नाम फर्स्ट, दोनों को ऐड कर लिया, ये i प्लस i हो गया 2i, और ये आएगा यहाँ से इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, इसको मैंने ऐड कर लिया 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। इंटीग्रल दोनों कॉमन थे, इंटीग्रल दोनों सेम थे, इनको मैंने कॉमन ले लिया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। हमने 10th में पढ़ा है कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 के बराबर होता है, सो वही मान हमारा यहाँ पर था, और ये हो गया हमारा dx। तो dx की मान तो कांस्टेंट है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट इज सिंपली द x फ्रॉम 0 to π/2। सो 2i इज इक्वल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो आएगा π/2, सो आएगा π/4। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ।
क्वेश्चन नंबर 2, what is the integration 0 to pi by 2 root sin x whole divided by root sin x plus root cos x dx। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है दूसरा, what is the integration of root sin x upon root of sin x plus root of cos x dx और है from 0 to pi by 2। आपको लिमिट को देखकर ही पता चलता होगा कि प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है। यही आपको वो विजुअलाइजेशन है जिससे आपको पता चलेगा मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है और फिर कितना मेरा क्वेश्चन आसान बन रहा है। देखो बेटा कैसे कर लेंगे सोल्यूशन। लेट I is equal to integral 0 to pi by 2 root of sin x upon root of sin x plus root of cos x dx। ठीक है बेटा, लिख लिया मैंने, पहले इसको मान लिया मैंने I और इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या कर लूंगा, अब मैं सिंपली प्रॉपर्टी का यूज कर लूंगा। तो वो है ऐसे I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 आएगा। क्यों आएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2? क्योंकि इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और f ऑफ x वो होता है बराबर f ऑफ a माइनस एक्स। तो वही मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ऐसे रूट ऑफ साइन और x की जगह क्या लिखूंगा a माइनस एक्स। a क्या है यहाँ पर पाई बाई 2, तो यहाँ पर आएगा ये x रूट में है कि रूट के बाहर है? ओके ये x रूट में ही है, तो ये पूरा रूट है हाँ, पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अपॉन रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ सॉरी ये यहाँ पर ऐसे है, ये यहाँ तक ऐसे और फिर है अलग ही प्लस रूट ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। ठीक है बेटा, फिर लिख लेना आप, बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। इससे उससे क्या हो जाएगा, उससे एग्जामिनर को पता चलता है कि इसने गोटा कुछ भी याद नहीं किया हुआ है, इसके कंसेप्ट सॉलिड क्रिस्टल है। जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया था कि मैंने साथ में वहां पर लिखा था प्रॉपर्टी। ठीक है, वो भी अब आप साथ में लिख लेना, आप ये खुद ही आपको आएगा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई अपॉन 2। सो व्हाट इज द रूट, व्हाट इज sin पाई बाई 2 माइनस एक्स? जैसे इससे पहले मैंने बोला था cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू sin x। सो व्हाट इज नाउ sin पाई बाई 2 माइनस एक्स? sin पाई बाई 2 माइनस एक्स इज cos x। मैं लिख लूंगा यहाँ पर रूट ऑफ cos x होल डिवाइड बाय what is root of sin pi by 2 minus x? It's again root of cos x plus what is root of cos pi by 2 minus x? That is sin x। तो यहां पर रख लूंगा मैं नाम इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको अब क्या हम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये i और ये i जब ऐड हो जाएगा तो ये आएगा 2i। सो दिस इज इक्वल टू, यहां से है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, अंदर है रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स है कि नहीं, और dx है वो हम अभी dx को कॉमन ले लेंगे, प्लस लिख लेंगे हम ऐसे अब ये वाला रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x dx यहाँ पर भी है रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x, रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x। बेटा यहाँ पर भी dx था, यहाँ पर भी dx था, वो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है dx इसको भी है, dx इसको भी है। वेरी गुड, शाबाश। सो 2i इज नाउ इक्वल टू, बेटा सॉरी और एक गलती है यहाँ पर, वो ये चीज है। चलो अगर पहले dx को हम अलग अलग ही देंगे, dx मैंने इसको भी अलग दे दिया क्योंकि इसको मैंने अलग से ऐड कर लिया,
और इसको मैं अलग से ऐड कर लेता हूँ, 0 to पाई बाई 2 dx। ठीक है, सिंपली क्या कर लिया मैंने, i प्लस आई हुआ 2i, इसको भी लिख लिया यहाँ पर और इसको लिख लिया यहाँ पर। इन दोनों को मुझे क्या कर लेना है, मुझे इनको ऐड कर लेना है। अब दोनों इंटीग्रल तो सेम है, 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। और अंदर क्या बचा, अंदर बचा रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस dx को अब हम कॉमन लेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, और dx को मैंने ले लिया कॉमन। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है ये इंटीग्रेशन, शाबाश। सो दिस इज नाउ इक्वल टू 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2। अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम क्या निकलेगा, सिंपली रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, और ऊपर क्या आएगा हमारा, यहां पर आएगा रूट ऑफ साइन एक्स और यहां पर आएगा रूट ऑफ कॉस एक्स, आएगा कि नहीं, और dx आपका साथ है। सो दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, तो यहां क्या आएगा आपका, यहां आएगा आपका, देखो बेटा कितना आसान है, तो यहां पर आएगा ऐसे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, यहां पर आएगा 1 dx। ठीक है बेटा, 1 तो कांस्टेंट ही है, बाहर निकलेगा। सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx, अब 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। सो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ dx, दैट इज x, और ये 0 to पाई बाई 2, तो ये आएगा ऐसे 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0। सो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 और i निकलेगा बराबर पाई बाई 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज पाई बाई 4, और पूरा मैंने आपको दिखा लिया कैसे आ गया। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आपको हो या डाउट हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। Question number 3, that is, what is the integration 0 to pi by 2 sin x raised to 3 by 2 sin x raised to 3 by 2 cos x raised to 3 by 2 dx। इस क्वेश्चन की हमको क्या करनी है, इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखो कितना आसान है बेटा। सॉल्यूशन, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पर 4 भी है, वो खुद ही कर लोगे, तो पूरा कंसंट्रेट कर लेना, वो भी पूरा ऐसे ही। सॉल्यूशन, लेट I is equal to integral 0 to pi by 2 sin x raised over 3 upon 2 sin x 3 by 2 plus cos 3 by 2x dx। इसको मैं रख लूंगा नाम फर्स्ट, इसको मैं रख लूंगा नाम फर्स्ट। चलो प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, हम लिख लेंगे अब सीधे I is equal to इंटीग्रल 0 to pi upon 2 sin 3 upon 2 sin raised power 3 upon 2 x की जगह क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई, नीचे भी क्या आएगा, sin 3 upon 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि प्रॉपर्टी तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यूज हो जाएगी, cos 3 upon 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, कितना आसान है, यहाँ तक dx आपका साथ में है। तो इसका मतलब है I is equal to इंटीग्रल 0 to pi upon 2। सो sin पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट इज cos x, लेकिन पावर चलेगा 3 upon 2 क्योंकि यहाँ पर 3 upon 2 है, तो ये आएगा cos
3/2 cos रेज पावर 3/2 x sin x sin π/2 माइनस एक्स रेज साइन रेज पावर 3/2 लेकिन π/2 माइनस एक्स है, लेकिन आपको पता है साइन π/2 माइनस एक्स इज cos x, पावर चढ़ेगा 3/2 तो आएगा से cos 3/2 x प्लस cos π/2 ये आएगा sin 3/2 x। ठीक है बेटा, इसको रख लोगे नाम आप सेकंड, इसको रख लोगे आप नाम सेकंड, आप करोगे और एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से आएगा 2i, यहां से आएगा इंटीग्रल 0 to π/2 sin x रेज पावर 3/2 sin x 3/2 प्लस cos x 3/2 dx प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 to x cos 3/2x प्लस साइन 3/2x और ये भी dx। सिंपली क्या कर लिया, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को पहले ऐड कर लिया। अब कैसे ऐड कर लें, देखो 2i इज इक्वल, जैसे बराबर इससे पहले वाले दो सवालों में इंटीग्रल तो सेम है, लिमिट्स भी सेम है, हम कॉमन लेते हैं इसको 0 to π/2 अंदर क्या बच गया sin 3/2x sin 3/2x cos प्लस cos 3/2x cos 3/2x प्लस sin 3/2x और dx को मैं क्या निकालूंगा, कॉमन निकालूंगा, सिंपल। इसके बाद तो कोई मसला ही नहीं, इसके बाद तो आप आराम से कर सकते हो। 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, यहाँ से एलसीएम लोगे निकलेगा sin 3/2x cos रेज पावर 3/2x, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर बीच में, प्लस ऊपर भी क्या आएगा sin 3/2x प्लस cos 3/2x और dx, दिस एंड दिस गोज आएगा। बस इसके बाद आपको और आएगा पिछले दो सवालों की तरह, अब क्या आएगा 1 dx अंदर में आएगा ना 1 dx, उसको फिर कैसे इंटीग्रेशन कर लोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो ये आएगा π/2 आएगा x और लिमिट्स क्या है 0 to π/2 लिमिट्स है, तो जब आप लगाओगे लिमिट दैट इज π/2 माइनस 0 आएगा π/2 ही, तो आएगा π/4 क्योंकि ये 2 नीचे मल्टीप्लाई लग जाएगा। इसके बाद आपको ये आएगा जैसे पिछले दो सवाल की। ठीक है बेटा, इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। देखो बेटा, बराबर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बराबर भी ऐसे ही है, और लिमिट्स है 0 to π/2, पहले इसको मान लोगे फर्स्ट, इसको डायरेक्ट मान लोगे फर्स्ट, फिर क्या कर लोगे, फिर प्रॉपर्टी का और ऐसे यूज कर लोगे, वहां पर आएगा फिर cos रेज पावर 5 x की जगह आएगा π/2 माइनस x, उसको और बोलोगे वो फिर sin π/2 sin x के बराबर है, फिर जो वहां से जब प्रॉपर्टी यूज कर लोगे जो उसका रिजल्ट मिलेगा ऐसे, फिर और कर लोगे एडिंग द फर्स्ट एंड सेकंड, और जब पूरा ऐड कर लोगे वहां पर और आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो आपको निकलेगा π/4 बेटा। ठीक है, और उसके बावजूद भी पहले तो मैं पूरा श्योर आएगा, उसके बावजूद भी अगर नहीं आया वो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकती हो। बहुत ही आसान है, पहले 4 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। Moving to क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 dx, और लिमिट्स है आपके -5 से लेकर 5 तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन की हमको क्या कर लेनी है, इंटीग्रेशन कर लेनी है। कैसे कर लेंगे इंटीग्रेशन, पूरा कंसंट्रेट कर लेना। सॉल्यूशन, चूंकि जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले हम वापस लिख लेते हैं। चूंकि जो आपका क्वेश्चन है इसमें हमारा मॉड आ रहा है, आपने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ही पहले मॉड एक्स जो होता है, जो मॉड एक्स फंक्शन है वो आपने वहां पर पढ़ी होगी। और अब जिसने वहां पर पढ़ी नहीं होगी या जिसको अभी कोई डाउट होगा वहां पर, मैं आपको और एक बार यहाँ पर दिखा लूंगा कि ये मॉड एक्स किसके बराबर होता है बेटा। तो पूरा कंसंट्रेट कर लेना आप। जो मॉड एक्स होता है, वी नो जो ये मॉड एक्स होता है, ये होता है बराबर माइनस एक्स के। ठीक है, इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, कि मॉड ऑफ x होता है बराबर माइनस एक्स के, लेकिन जब x का वैल्यू होगा लेस देन या बराबर 0 के। यही मॉड x जो होता है ये बराबर होता है x के, बट कब, इफ x इज ग्रेटर देन 0, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। अब देख लो, ये सिंपल है, पहले मैंने आपको कंसेप्ट लाया मॉड x के बराबर होता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन मॉड ऑफ x प्लस 2, तो मैं लिख लूंगा दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा फिर ये, माइनस एक्स प्लस 2 के। बट इफ x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, और ये होगा बराबर x प्लस 2 के, इफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहां तक तो बहुत ही आसान है ना। इसका मतलब ये है कि जो ये मॉड x प्लस 2 है, ठीक है, ये बराबर है माइनस एक्स प्लस 2 के, इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। यहां पर क्या था, x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो 2 हमने लिया यहां, तो यह आया x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2, सॉरी यहां पर माइनस 2 है। ठीक है, और यही है बराबर x प्लस 2 के, इफ x इज ग्रेटर देन, किसके ग्रेटर देन, माइनस 2। अगर यहां पर माइनस 2 होता है इनिशियली, यहां पर x माइनस 2 होता तो वहां वो फिर क्या आ जाता है, वहां पर आ जाता प्लस 2, फिर मतलब आता है x इज लेस देन इक्वल टू 2 आता। तो चूंकि यहां पर x प्लस 2 है तो इसीलिए यहां पर मेरा आ रहा है माइनस 2। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको पहले मॉड x की क्या दे दी, डेफिनेशन दे दी, मॉड x किसके बराबर होता है। फिर मैंने आपको ये बता लिया कि ये मॉड ऑफ x प्लस 2 फिर किसके बराबर होगा। तो इसका मतलब अब ये है कि इंटीग्रल -5 अप टू 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 जो है dx है, ये बराबर है, किसके बराबर है ये, इंटीग्रल -5 से लेकर, पहले क्या है -2, तो यहां पहले आएगा ये -2 तक, और उसमें हमारी फंक्शन पहले उसमें लिखेंगे सीधे पहले मॉड x प्लस 2 dx। बेसिकली मैंने कर लिया क्या, मैंने इस लिमिट्स -5 to 5 उसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। पहले जैसे मैंने बोला था, अगर हमको a to b तक जाना है, सपोज कोई पॉइंट मुझे उसके बीच में आ रहा है, तो मैं जा रहा हूँ पहले a से c तक, फिर c से b तक। सिमिलरली मुझे जाना है -5 से 5 तक, पहले मैं गया -5 से -2 तक, ये -2 कहाँ से आ गया, ये देखो -2, और अब मैं जाऊंगा -2 से कहाँ तक, 5 तक, तो मैं लिखूंगा -2 से 5 तक। ठीक है, और मॉड में क्या है, और अंदर क्या आएगा फंक्शन मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। अभी मैंने ये नहीं देखा कि मॉड x प्लस 2 किसके बराबर है, मैं फिलहाल अभी मैंने सिंपली फंक्शन लिख ली। अब देखो बेटा, दिस इज इक्वल टू -5 to -2। अच्छा, जब अब ये मॉड x प्लस 2 है -5 से -2 तक, इसका मतलब लास्ट पॉइंट है इसका -2, लास्ट पॉइंट है इसका -2, और हमको पता है x इज लेस देन इक्वल टू -2, तब क्या है, तब कैसे ये बिहेव कर रही है ये फंक्शन, तब है ये -x प्लस 2 के बराबर। तो यहां पर आएगा -x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रल
-2 to 5, पता है हमको -2 से आगे, -2 से ज्यादा जब आएगा तो ये फंक्शन क्या बिहेव कर रही है, ये कर रही है बिहेव एज मॉड ऑफ x+2 कर रही है बिहेव x+2, ये आएगा x+2 dx, आएगा कि नहीं बेटा? एक्सीलेंट, शाबाश। बस अब कर लीजिए सिंपल इंटीग्रेशन, तो ये आएगा ऐसे, दिस इज इक्वल टू, अब हमको क्या कर लेना है, हमको इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। सपोज अगर माइनस या मल्टीप्लाई भी अंदर देंगे तो ये आएगा ऐसे, -5/2 -x -+1 -2, या अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं भी देंगे फिर भी हमारा काम आसान बन जाएगा। देखो कैसे हम लिख लेंगे, अब हम सिंपली पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये इस इन दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये आएगा ऐसे, माइनस को हम फिलहाल बाहर ही रखते हैं, x की इंटीग्रेशन आएगी x² प्लस 2 तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रल के बाहर निकलता, और अंदर dx की इंटीग्रेशन दैट इज x, तो ये आएगा 2x। लिमिट कहां से कहां तक है, -5 से लेकर -2 तक, प्लस जब मैं यहां पर इंटीग्रेशन कर लूंगा x की, y की x² प्लस 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और अंदर आएगा x, dx की इंटीग्रेशन x है, और लिमिट कहां से कहां तक है, -2 से 5 तक। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बाद देखो बेटा, सो दिस इज नाउ इक्वल टू माइनस, अब हमको क्या डालना है, पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या आएगा, -2 का स्क्वायर, वो आएगा अल्टीमेटली 4 को 4/2 प्लस 2 इंटू -2 वो होगा -4, तो यहाँ पर आएगा -4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, -5, जब मैं इसको मैं डाल दूंगा यहाँ पर तो ये क्या बनेगा, 25 ही बनेगा, सो 25/2 ओके माइनस, सो ये एक मिनट, यह था हमारा यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पहले हमने डाल दिया -5 यहाँ पर, ये आ गया हमारा 2, सो 2 तो 4/2 प्लस दिस, ठीक है। अब है माइनस लोअर लिमिट, वो हुआ हमारा 2 5 10, लेकिन सॉरी -5 का स्क्वायर वो होगा 25/2, और ये आएगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि अगर 2 इंटू -5 हुआ -10। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा अपर लिमिट, ये आ गया हमारा अपर लिमिट, तो ये आ गया हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस वाले के लिए। अब है दूसरा प्लस 5 का स्क्वायर तो 25/2 प्लस 2 5 10 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है हमारा -2, तो 2 का स्क्वायर हुआ तो 4/2 प्लस, हाँ प्लस 2 इंटू 2 होगा 2 इंटू -2 होगा -4। यहां तक काफी है ना, ठीक है ना, आसान है ना बहुत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सिंपली जैसे ये मैंने ये मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इंटीग्रेशन का, जैसे पहले एक्सरसाइज में किया हुआ है, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल माइनस, तो ये आएगा अंदर ऐसे, अगर माइनस से पहले मल्टीप्लाई देंगे भी, एक मिनट पहले हम ऐसे रख लेंगे, पहले माइनस को हम ऐसे कर लेंगे, 4/2 वो तो हुआ 2 ही, -4 माइनस से मल्टीप्लाई देंगे ये आएगा 25/2 माइनस माइनस प्लस ये आएगा 10, ठीक है बेटा, प्लस ये आएगा 25/2 प्लस 10 माइनस 2 4/2 माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये आएगा 4, ठीक है बेटा। सो दिस इज नाउ इक्वल टू, इस माइनस से मल्टीप्लाई देंगे अंदर तो ये आएगा -2 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 25/2 माइनस प्लस -10, और ये आएगा 25/2 प्लस 10 -2 प्लस 4, सो ये आएगा हमारा
-10 -2 हुआ -12 और +4 हुआ -8, सो -8 + 25/2 प्लस 10 + 4 हुए 14, काटेंगे 2 12, 25/2, ठीक है बेटा, +12 यह था 25/2 यहाँ पर, और 12 12 में से 8 और -8 यह था यहाँ पर 14, -2 हुआ 12, सॉरी यहाँ पर आएगा 14 - 2 12, ये 12 आएगा यहाँ पर, ये आएगा 12 यहाँ पर, ठीक है बेटा। और ये आएगा हमारा एलसीएम आएगा 2, सो 1 2 2 8 16 प्लस 2 1 1 25, और ये आएगा हमारा 2 एलसीएम 25 प्लस 1 × 2 24, सो ये आएगा हमारा ऐसे अब 9/2 प्लस 49/2, तो ये आएगा हमारा 49 + 9, और ये आएगा हमारा 58 58/2, और ये आएगा हमारा 2 2 4 2 9 18, तो 29 इसका आंसर है। फिर भी हम पहले चेक करते हैं इसका आंसर। 7.11 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेलेंट, शाबाश, बराबर इसका आंसर है 29, वेरी गुड। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट क्वेश्चन, और क्वेश्चन जब वहाँ जहाँ तक हमने लिमिट्स डाले वहाँ तक था कंसेप्ट, उसके बाद था सीधे कैसे आप मेरे से आसान भी कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब आसान इन द सेंस कि आप मेरे से जल्दी भी वो कर सकते थे अपने, अगर आप यहाँ पर बहुत हम कर सकते हैं, मतलब 1-2 स्टेप्स खा भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक एक करके पूरा इलाबोरेट करके दिखाया ताकि आपको एक डाउट भी ना रहे, और आपका आंसर करेक्ट है, 29 इज आंसर। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 5, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 6। मुझे कोई भी मसला नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूरा दिखाने का, लेकिन उससे आपका टाइम ही फजूल में जाया हो जाएगा। क्यों? देखो क्यों। क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है क्वेश्चन नंबर 6, बट क्वेश्चन नंबर 6 में अब मैं जो पहले 3 स्टेप्स है वो मैं दिखा लूंगा, बाकी आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो। देखो कितना आसान है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 2 to 8 mod of x minus 5 dx। अब देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिख लोगे अब एग्जाम में सॉल्यूशन, वी नो mod of x जो होता है वो होता है बराबर -x if x is less than or equal to 0 and it is equal to x if x is greater than 0। फिर लिख लेना this implies mod of x minus 5 is equal to minus x minus 5 if x minus 5 is less than or equal to 0 and if x plus 5 is equal to x plus 5 if x plus 5 is greater than 0। So this implies mod of x minus 5
इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 कब, इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पर माइनस 5 था, यहाँ आएगा ये 5 और यहाँ पर आएगा x प्लस 5 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ये माइनस 5 है और यहाँ पर आएगा 5। अब देखो लिमिट्स क्या बनेगी, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन 2 to 8 mod of x minus 5 dx is equal to इंटीग्रेशन 2 से ये स्टार्ट, 2 से कहां तक, यहाँ तक, पहले है 5 mod of x minus 5 dx, फिर है प्लस 5 से लेकर कहां तक, लास्ट का पॉइंट 8 तक x minus 5 dx। तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 5, जब ये 2 से 5 तक है, 5 तक जब है वहां तक क्या है, माइनस एक्स माइनस 5 प्लस, और जब ये 5 से 8 तक है तब क्या है, x प्लस 5। बस इसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन कर लेनी है, जैसे इससे पहले मैंने दिखा लिया, मसला था यहां तक दिखाने का, वो मैंने आपको दिखा दिया, इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये और यहाँ पर मैं रिपीट कर लूंगा कैसे, मैं यहाँ पर माइनस एक्स, यहाँ पर है इंटीग्रेशन 2 से लेकर 5 तक, आपको पता है इक्वल टू 5, ये देखो इक्वालिटी की साइन इक्वल टू 5 जब है तब है इसका, तब ये मॉड ऑफ x माइनस 5 जो फंक्शन है बिहेव कर रही है माइनस एक्स माइनस 5, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस एक्स माइनस 5 डाल दिया। और 5 से लेकर 8 तक अब आगे है, यानी ग्रेटर देन 5, तब ये बिहेव कर रही है, सॉरी यहाँ पर है ग्रेटर, जब ये ग्रेटर देन 5 है तब ये बिहेव कर रही है x प्लस 5, इसीलिए मैंने यहाँ पर x प्लस 5 लिख दिया। इसके बाद आपको आएगा, ये तो केक वॉक है, इसके बाद अगर नहीं भी आया फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन कहीं पर भी हो, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते बेटा। हुआ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। What is the integration 0 to 1 x1 minus x raised power n dx। सोल्यूशन, पहले हम क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 x1 minus x raised power n dx। देखो बेटा, सिंपली क्या कर लेंगे हम, सिंपली हम मुझे, और यहाँ पर है इंटीग्रल है फ्रॉम द लिमिट 0 to 1, यानी मैं यहाँ पर और प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ 0 to a वाली। तो जब मैं प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा यहाँ पर आएगा ऐसे, इंटीग्रल 0 to 1 x की जगह आएगा 1 माइनस एक्स, और अंदर आएगा 1 माइनस एक्स की जगह आएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, रेज पावर n dx। लेकिन साथ में लिख लेना, जब तक आप साथ में नहीं लिख लोगे ना तब तक एग्जामिनर नहीं मान लेगा, कि वो आपको फुल मार्क्स नहीं दे सकता। साथ में यहाँ पर लिख लेना, क्यों, बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रल 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx। ये लिख लिया आपने, यानी आप मानो फुल मार्क्स है। अगर आप चाहते हो 100 में से 100 हासिल करने के लिए एग्जामिनेशन में, तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रख लेना है। तो ये आप यहाँ पर खुद ही लिख लेना, ठीक है बेटा। सो प्रॉपर्टी का जब मैंने यूज कर लिया, ठीक है बेटा, अब इसके बाद में क्या कर लूंगा, देखो बेटा, यह आएगा इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऐसे, 1 माइनस से मल्टीप्लाई दे देंगे, ये आएगा -1 माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये आएगा x, और इस ब्रैकेट का अपना ही पावर है n, और ये आएगा dx। तो ये बन लेगा हमारा, सो दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स। अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1 तो 0 ही, और अंदर बचा x रेज पावर n dx। इस x रेज पावर n से इसको भी 1 को भी मल्टीप्लाई दे देंगे, x को भी मल्टीप्लाई दे देंगे, ये आएगा 0 to 1 x रेज पावर n minus x raised power, when the digits are same, powers will get added,
n+1 होल डिवाइड बाई n+1 आएगा, आएगा कि नहीं, और dx साथ में, सॉरी यहाँ पर आएगा, ये आएगा x रेज पावर n और ये आएगा व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड, और ये आएगा हमारा 1+n। शाबाश, हुआ क्लियर यहाँ तक, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद क्या कर लेंगे हम क्या कर लेंगे, इसकी अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे और कुछ भी नहीं कर लेना, हम लिखेंगे 0 to 1 x रेज पावर n माइनस 0 to 1 x रेज पावर, यहाँ पर भी है dx और यहाँ पर भी है dx, ठीक है बेटा। तो ये आएगा x रेज पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, और यहाँ पर आएगा x रेज पावर n+1 प्लस 1 डिवाइड बाई n+1 प्लस 1, और लिमिट्स क्या है, 0 से 1 तक। सो ये आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा 1 रेज पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह मैं 0 डालूंगा तो ये सारा 0 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस यहाँ पर भी जब मैं x की जगह लिमिट्स डालूंगा तो ये आएगा 1 रेज पावर n+2 डिवाइड बाई n+2 माइनस लोअर लिमिट, वो होता है 0 रेज पावर, तो वो सारा आएगा 0, तो इतना ठीक है ना बेटा। सो इसके बाद यहाँ पर है डिनोमिनेटर में n+1, यहाँ पर है n+2, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा ऐसे n+1 n+2, और उससे पहले भी और एक स्टेप हम कर सकते हैं, देखो दिस इज इक्वल टू 1 रेज पावर n+1, वो तो 1 ही हुआ फिर भी, सो 1 डिवाइड बाई n+1 प्लस 1 रेज पावर n+2 1 ही, 1 डिवाइड बाई n+2, तो एलसीएम आएगा आपका n+1 n+2, और यहाँ पर आएगा 1+1, वो तो हुआ 2, तो ये है इसका आपका आंसर। तो आंसर को चेक भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.11, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, n+1 n+2, बट ऊपर से 1 आ रहा है, हाँ ओके सॉरी, अगर यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, n+1 इंटू यहाँ पर आएगा ना n+2, क्या हुआ, सॉरी बेटा यहाँ पर मैंने गलती कर ली, हाँ सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं यहाँ पर एलसीएम आएगा हमको n+1 n+2 एलसीएम आएगा कि नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर आएगा n+2 माइनस n+1, सॉरी, ठीक है बेटा। सो दिस इज नाउ इक्वल टू n+2 माइनस n माइनस प्लस हुआ माइनस 1 डिवाइड बाई n+1 n+2, दिस n गोज +2 -1, वो हो गया 1 डिवाइड बाई n+1 n+2, इसका आंसर है, सिंपल है कि नहीं, सिंपल। मैंने यहाँ पर लिख लिया था, सीधे गलत आंसर मैंने किया था यहाँ। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, 8। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, what is the integration 0 to pi upon 2 pi upon 4 log of 1 plus tan x। आई थिंक बैटरी इशू आ गया है फोन में,
ठीक है बेटा, log ऑफ 0 to पाई 4 log ऑफ 1 plus tan। तो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन। देखो कैसे सोल्यूशन, सोल्यूशन में आप पहले मान लोगे कि लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan x। सिंपल है बेटा, वहां तक सिंपली क्वेश्चन को मैंने वापस लिख ले लिया। ओके, तो कर लेते हैं प्रॉपर्टी का यूज। सो ये आएगा I इज इक्वल टू, देखो और है प्रॉपर्टी वही 0 to a, सेम प्रॉपर्टी 0 to a। तो ये आएगा ऐसे इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 4 log ऑफ 1 प्लस tan, अंदर क्या आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और नीचे क्या आएगा कुछ भी नहीं। सिंपली प्रॉपर्टी का मैंने यूज कर लिया, log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज व्हाट इज tan a माइनस b। क्या है आपने पढ़ी हुई है, वी नो tan a माइनस b इट इज इक्वल टू tan a माइनस tan b होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला उठानी है, डालनी है यहाँ पर। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4, यहाँ पर आएगा log, यहाँ पर आएगा 1 प्लस, और tan पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह आएगा हमारा tan a। देखो बेटा ये है पाई बाई 4 है a, x है b, तो ये आएगा ऐसे 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan a माइनस tan b tan x होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan पाई बाई 4 और b है tan x, और ये है यहाँ पर आपका dx। सिंपली क्या कर लिया मैंने, फॉर्मूला को उठाया, फॉर्मूला को ड्रॉप कर लिया, और कुछ भी नहीं कर लिया। सो नाउ दिस इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस, बेटा बताओ tan पाई बाई 4 किसके बराबर होता है। अब बताओगे वहां से सर वो तो 1 के बराबर होता है, 1 माइनस tan x होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 1, सो 1 इंटू tan x tan x, और ये हुआ आपका यहाँ पर dx। हुआ कि नहीं, एक्सेलेंट। वो हुआ आपका 1 माइनस tan x, और ये हुआ आपका 1 प्लस tan x बेटा। ओके ठीक है, आप यहाँ पर 1 प्लस tan x को एलसीएम भी ले सकते हो। सो ये आएगा I इज इक्वल 0 to पाई अपॉन 4 1 plus tan x, so 1 plus 1 into 1 plus tan x plus 1 plus tan x 1 minus tan x, this tan x and this tan x will go, तो यहाँ पर आएगा I is equal to इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log of 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan x dx। ठीक है बेटा, कितना आसान है वहां तक। सो नाउ दिस इज नाउ इक्वल, सॉरी और यहाँ पर पाई बाई 4 है, सो दिस इज नाउ इक्वल टू I इज इक्वल इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 4। अब देखो बेटा, आपको पता है 9th क्लास में ही पढ़ा है, log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो यहां पर आएगा log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, और इस सारे को है dx साथ में, कर लो इनको अलग अलग इंटीग्रेशन। सो I इज इक्वल इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन 4
log ऑफ 1 प्लस tan x dx। तो यहां पर आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई अपॉन 4 log 2 dx। ऐसे ही रख लो बेटा। क्वेश्चन ये हमको वहां से बता रहा था कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई अपॉन 4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx। इसको मैंने वहां पर मान लिया था लेट i इज इक्वल टू, पहला स्टेप आपके सोल्यूशन का वो मान लिया था हमने फर्स्ट। यहाँ पर मैं लिख लूंगा सीधे, मैं यहाँ पर i लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने माना था ना i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx। तो जब i यहाँ आएगा ये बनेगा यहाँ पर 1i प्लस i, तो वो हुआ 2i, और यहाँ पर आएगा 0 टू पाई अपॉन 4 log ऑफ log 2 dx। तो ये आएगा 2i इज इक्वल टू, ओके, log 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट इज x, और लिमिट कहां से कहां तक है 0 टू पाई अपॉन 4। सो दिस इज इक्वल टू, अब मैं यहां पर दिखा लेता हूं। सो दिस इज इक्वल टू, इसके बाद यहां पर देयरफॉर 2i इज इक्वल टू log 2, और अंदर क्या आएगा अब पाई बाई 4 माइनस 0, वो किसके बराबर होता है पाई बाई 4 के। तो 2i जो है वाया बराबर पाई बाई 4 log 2। तो i आएगा 2 आएगा नीचे, तो ये आएगा 4 इंटू 2 हुआ 8, तो i इज इक्वल पाई अपॉन 8 log 2 इसका आंसर है। हम आंसर को चेक भी कर लेंगे। i इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 log 2। 7.11 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पाई अपॉन 8 log 2 इसका आंसर। इसके बावजूद भी बस एक क्वेश्चन है, एक चीज है इसमें वो आपको कंसंट्रेट पूरा कर लेना है, दैट इज ये फॉर्मूला जो मैंने लिखी हुई थी, tan a माइनस बी किसके बराबर होती है। सो इट्स इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, ये कितना आसान है, ये तो आप खुद ही कर लोगे, बस मुझे एक चीज बताना है इसमें, तो बस क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो मुझे कहां तक बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द इंटीग्रेशन 0 टू 2 x रूट 2 माइनस एक्स डी। देखो बेटा सिंपली सबसे पहले करोगे प्रॉपर्टी का यूज इसमें, तो वो आएगा सिंपली 0 टू 2 x की जगह आएगा 2 माइनस एक्स, और ये आएगा रूट ऑफ 2 माइनस एक्स की जगह आएगा 2 माइनस एक्स dx। वो आएगा सिंपली 0 टू 2 माइनस एक्स रूट ऑफ 2 माइनस 2 माइनस हुआ प्लस एक्स dx। ये आएगा 0 टू 2 माइनस एक्स, ये आएगा कैंसिल, ये होएगा x। x का रूट x के बराबर होता है, दैट इज x रेज पावर 1 अपॉन 2। x रेज पावर 1 अपॉन 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई दोगे तो ये आएगा 0 टू 2x 1 अपॉन 2 माइनस इस x और x को मल्टीप्लाई दोगे ऑन 2, इंटीग्रल है 0 टू 2 dx। बस 1 प्लस वो x रेज पावर 3 अपॉन 2, इसको अलग इंटीग्रेशन कर लोगे, इसको अलग इंटीग्रेशन कर लोगे, निकला आपका आंसर। अब क्या है इसमें, अब कौन सा बड़ा तूफान था इसमें कुछ, बस इसका 2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, बस x रेज़ पावर 1 अपॉन 2 की इंटीग्रेशन लास्ट में डालोगे लिमिट 0 टू 2, ये x रेज़ पावर 3 अपॉन 2 उसकी इंटीग्रेशन लास्ट में डालोगे लिमिट 0 टू 2, खत्म हुई बात आपकी, निकला आपका आंसर, है कि नहीं। इसके बावजूद भी फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या कॉल कर जैसे आप करते हो, जैसे बीच में मेरे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं सर यहाँ पर समझ में नहीं आया वो यहाँ पर हमको ऐसे समझाइए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट पूरा ये मैं आराम से दिखा सकता था, बट आपका टाइम ऐसे ज़ाया हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही आसान है, इसके बावजूद भी नहीं है कमेंट सेक्शन में बता देना। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। हम थोड़ी इंक डाल देंगे पहले,
बेटा अब आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, हाँ? अब आपको पूरी तरीके से मेहनत कर लेनी है, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स को कुल यही 5-10 दिन बचे हुए होंगे। तो पूरा करसन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका पूरी अच्छे से कर लो। मैथ में जितने रिविजन्स हो पा रहे हैं ना आपको, वो आप कर लो। रिविजन्स कितने हो पा रहे हैं आपको, वो आप कर लो। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन 0 to pi upon 2 log sin x minus log sin 2x dx. 0 to pi upon 2 log sin x minus log sin 2x dx. इसकी आपको इंटीग्रेशन कर लेनी है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन की जब मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा तो यहाँ पर हम स्टॉप कर लेंगे, हाँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी 10 दिखाऊंगा। तो कैसे कर लेंगे हम इसकी सोल्यूशन? अब मान लो कि सबसे पहले ऐसे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi upon 2 log sin x minus log sin 2x dx, ठीक है बेटा, एक्सेलेंट, शाबाश। सिंपली कर लो कि सबसे पहले आप इसमें प्रॉपर्टी का यूज, प्रॉपर्टी को यूज करने से पहले भी एक चीज हम यहां पर कर लेंगे, वो ये चीज है कि हमने पढ़ी हुई है एक फॉर्मूला sin 2x की, वी नो sin 2x जो है इट इज इक्वल टू ट्वाइस sin x cos x, तो यही फॉर्मूला यहां पर यूज कर लेंगे। तो आई आएगा 0 to pi upon 2 log sin x minus log sin 2x के बदले हम यूज कर लेंगे ट्वाइस sin x cos x, और अंदर आएगा हमारा, बाहर आएगा हमारा dx, है बेटा कि नहीं? सिंपल स्टेप, sin 2x की फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर ली मैंने। सो I इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi upon 2 twice log sin x माइनस, ओके बेटा, 9th क्लास से पढ़ा है, log a b c इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c, तो यहां पर आएगा अब ऐसे माइनस log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x और dx। अभी ये जो इंटीग्रल है ये सारे को चल रहा है, ये सबको चल रहा है, तो इस इंटीग्रल का वैल्यू सबको दे देंगे, तो ये आएगा ऐसे i इज इक्वल टू 0 to pi upon 2 log sin x माइनस इंटीग्रल और dx साथ में है, इंटीग्रल 0 to pi upon 2 log 2 dx, ठीक है, माइनस इंटू प्लस हुआ माइनस, इंटीग्रल 0 to pi upon 2 log sin x dx, माइनस प्लस हुआ माइनस, इंटीग्रल 0 to pi upon 2, और यहां पर आएगा हमारा log of cos x dx। सिंपल है कि नहीं? लिमिट्स मैंने हमको सबको दे दिया और माइनस का साइन भी हमने सबको दे दिया, ठीक है बेटा, एक्सीलेंट, शाबाश। सो i इज नाउ इक्वल टू, i किसके बराबर ना आएगा, पूरा आसान है, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लें। यहां पर है 0 to pi upon 2 twice log sin x dx, और यहां पर है 0 to pi upon 2 लेकिन log sin x dx, तो यहां पर है 2 log, यहां पर है 1 log sin x, तो दो में से एक कटेगा, तो यहां बचेगा 0 to pi upon 2 0 to pi upon 2 log sin x dx, ठीक है बेटा, और यहां पर आएगा माइनस 0 to pi upon 2 log 2 dx, है बेटा कि नहीं,
और यहाँ पर आएगा माइनस 0 to पाई अपॉन 2 log cos x dx। आसान है, यहाँ तक सिंपल है। यहाँ से आराम कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये कितना आसान है, यहाँ तक पूरा आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कर लेंगे, इस वाले इक्वेशन को रखेंगे नाम एज फर्स्ट। पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना, इस वाले इक्वेशन को रखेंगे नाम फर्स्ट। और अब मैं क्या कर लूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे आई इज इक्वल, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें मैं करूंगा प्रॉपर्टी का यूज, वही प्रॉपर्टी 0 to a f of x dx। तो वो आएगा 0 to पाई अपॉन 2 log साइन x की जगह क्या आएगा, पाई अपॉन 2 माइनस एक्स और dx से साथ में, फिर आएगा माइनस 0 to पाई अपॉन 2 log 2 dx। ये x नहीं है, ये dx है, माइनस इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 2 log cos x की जगह आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। सिंपली क्या कर ली मैंने, इस इक्वेशन नंबर 1 में मैंने प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। तो ये आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 2 log ऑफ what is sin pi by 2 minus x, that is cos x dx minus 0 to pi upon 2 log 2 dx minus integral 0 to pi upon 2 log of what is cos pi by 2 minus x, that is again sin x। तो यहाँ पर आएगा sin x dx। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को रखेंगे नाम सेकंड, इसको रखा नाम फर्स्ट, इसको रखेंगे नाम सेकंड। अब ऐड कर लेंगे दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। या मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा, यहाँ पर है i, यहाँ पर आएगा 2i। तो दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 2 log cos x dx प्लस माइनस है यहाँ पर, फिर सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड को जो मैं ऐड कर लूंगा, यहाँ पर है 0 to पाई अपॉन 2 साइन एक्स log ऑफ साइन एक्स dx माइनस 0 to पाई अपॉन 2 log ऑफ 2 dx माइनस 0 to पाई अपॉन 2 log ऑफ cos x dx। ठीक है, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, इसको ऐड करना है सेकंड। तो मैं यहां से पहले सारा रब कर लूंगा। इसको अब मुझे ऐड कर लेना है सेकंड। सेकंड क्या है, प्लस सेकंड है ये इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 2 log ऑफ cos x dx माइनस 0 to पाई अपॉन 2 log ऑफ 2 dx है कि नहीं, माइनस 0 to पाई अपॉन 2 log ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है बेटा, एक चीज हमने गलत लिख लिया, यहाँ पर है प्लस लॉग ऑफ cos x dx। ठीक है बेटा, एक्सीलेंट। आप सॉरी माइनस है यार, माइनस है यहाँ। अब जब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर है 0 to पाई अपॉन 2 log ऑफ साइन एक्स dx, ये और ये 0 to पाई अपॉन 2 log ऑफ साइन ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर है log ऑफ cos x dx 0 to पाई, लेकिन ये माइनस है, और यहाँ पर प्लस है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर आएगा 2i इज इक्वल टू ये 0 to पाई अपॉन 2 log ऑफ 2 dx और 0 to पाई अपॉन 2 log ऑफ 2 dx, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आएगा ऐसे माइनस इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 2 0 to पाई अपॉन 2 आएगा, और 2i log 2
dx, क्योंकि एक log 2 और दूसरे log 2 हो गए 2 log 2 2 log 2 dx आएगा कि नहीं। इसके बाद मैं यहाँ पर दिखा दूंगा, इसके बाद एक log, सो ये आएगा ऐसे 2i इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आएगा तो आएगा -2, अंदर बचेगा 0 टू पाई अपॉन 2 log 2 dx। दिस 2 एंड दिस 2 गोज, तो ये आएगा i इज इक्वल टू माइनस log 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आएगा तो आएगा log 2 इंटीग्रल 0 टू पाई अपॉन 2 dx। सो ये आएगा i इज इक्वल माइनस log 2 dx की इंटीग्रेशन x, तो क्या आएगा ऐसे x 0 टू पाई अपॉन 2, तो i आएगा माइनस log 2 पाई अपॉन 2। तो आपका जो आंसर है इट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 जो है वो इसका आंसर है बेटा। सिंपल था। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये हमने पहले 10 सवाल इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए, और जो अगले 10 सवाल है वो हम दूसरे लेक्चर में कर लेंगे, तो हो जाएगा एक्सरसाइज नंबर 7.11 भी कंप्लीट। फिर रहती है एक एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो भी कंप्लीट कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, एक ऐसा चैप्टर जो पूरा क्वेश्चन पेपर जिससे भरा हुआ होता है वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। और उसके बावजूद भी सिर्फ इस एक्सरसाइज में नहीं, पहले से लेकर यहाँ तक कोई भी डाउट या कंफ्यूजन आपको वो मुझे आप बता सकते हो, कॉल करके भी या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जैसे आप फिजिबल, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है बेटा, जिसमें आप फिजिबल रहो, ठीक है बेटा। और दूसरी बात ये चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेटा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।